सो डियर स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर का आखिरी एक्सरसाइज चल रहा और ये आखिरी एक्सरसाइज के अंदर काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन है और इजी भी है। ठीक है, तो आज अपन जो करने वाले हैं वो है आखिरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, जिसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो है सवाल नंबर 1, m की दूसरी मनफी n की दूसरी बटे m जमा n खौस की दूसरी और ज़रब m की दूसरी जमा mn जमा n की दूसरी और बटे m की तीसरी मनफी n की तीसरी। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जिसके अंदर पूरे चैप्टर का निचोड़ है। मतलब क्या, अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूरे सवाल के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सबको एक जगह लाके करना पड़ता। अब जैसा कि यहाँ पे अगर देखें तो m की दूसरी n की दूसरी आ रहा, m जमा n खौस की दूसरी भी आ रहा, m की तीसरी n की तीसरी भी आ रहा। इसका मतलब 3 ज़ाब्ते तो हिंट लगने वाले अपने को, जिसमें से जो पहला ज़ाब्ता है वो a की दूसरी मनफी b की दूसरी का है। और आपको पता है फॉर्मूला क्या है बेटा, ये a जमा b, a मनफी b। मैं आज इंग्लिश में इसलिए नहीं बोल रहा क्यों, तो इंग्लिश के तो वीडियोज़ आ रहे, लेकिन आज अपना प्योरली उर्दू में चलने वाला है सब चीज़। अब ये तो हो गया पहला ज़ाब्ता जो लगने वाला है क्वेश्चन के लिए, ज़ाब्ते सवाल के लिए। और दूसरा लगने वाला है a जमा b खौस की दूसरी का, जो ज़ाब्ता है a की दूसरी जमा 2ab और जमा b की दूसरी। और तीसरा जो ज़ाब्ता लग रहा वो है a की तीसरी मनफी b की तीसरी का, जो यहाँ पे लगने वाला है। ज़ाब्ता क्या है बेटा, ये a मनफी b खौस में a की दूसरी जमा ab जमा b की दूसरी। तो ये तीनों भी ज़ाब्ते ये एक ही क्वेश्चन में अपने को इस्तेमाल करना है। अब जैसे कि पहला ज़ाब्ता पहली जगह लगने वाला है अपने पास बेटा, ए बी की जगह सिर्फ एम एन है ये क्वेश्चन में। तो अगर ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी ए जमा बी ए मनफी बी हो सकता, तो एम की दूसरी मनफी एन की दूसरी पहला टर्म जो है वो ऐसा हो सकता क्या, एम जमा एन दूसरे खौस में एम मनफी एन बराबर है क्या है। देखो ये ज़ाब्ता अपन ने पहली जगह इस्तेमाल करें, अगर ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी मसावी है, ए जमा बी ए मनफी बी आ रहा, तो m की दूसरी मनफी n की दूसरी सिर्फ a और b को आपको रिप्लेस करना है, बदलना है किससे, m और n से। तो m जमा n और m मनफी n आया। ज़रा खैर इधर वाला अब बटे वाला देख लिए, चलो ठीक है, ज़रा बाद में लिखिए m जमा n खौस की दूसरी, दूसरे नंबर का फार्मूला है क्या है, m और n की जगह a b है, सिर्फ आप रिप्लेस करें m और n को a और b से, तो आपके पास जो आने वाला है वो ये चाहिए क्या बेटा, a की दूसरी मतलब m की दूसरी जमा 2ab मतलब 2mn और जमा n की दूसरी भाई बराबर है क्या है। तो m की दूसरी जमा n की दूसरी, सिर्फ मैंने ज़ाब्ते में m की जगह a की जगह m लिखा, b की जगह n लिखा, तो m की दूसरी जमा 2mn जमा m की दूसरी। चलो ज़रा खैर इधर वाला कोई है इतनी ज़ाब्ता, तो अपन उसको तो एज इट इज़ लिखने वाले, दैट इज़ m की दूसरी जमा mn जमा n की दूसरी। बटे में अगर देखें तो ये तीसरा ज़ाब्ता इस्तेमाल होने वाला है क्या है, देखो m की जगह a और n की जगह b। मतलब जब ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे आप तो आपके पास जो टर्म है वो ऐसी आने वाला है क्या भाई, a मनफी b है इसके ज़ाब्ते में पहले, मतलब m मनफी n, और दूसरे ब्रैकेट में a की दूसरी जमा ab जमा b की दूसरी है, मतलब m की दूसरी, क्यों तो a बोले तो m है और b बोले तो n है, जमा ab बोले तो mn और जमा b की दूसरी बोले तो n की दूसरी। भाई ये टर्म आने वाला है क्या। तो इस तरीके से आपको पूरा इसको रिप्लेस करना है। देखो पूरे सवाल का मैंने पूरे ज़ाब्तों में कन्वर्ट करा इसको। अब जब पूरा सवाल ज़ाब्तों में कन्वर्ट हो गया तो अब ऊपर नीचे के जो टर्म है वो अपन आराम से कैंसिल कर सकते हैं। अब जैसा यहाँ पे अगर कैंसिल होने वाला है तो ऊपर भी m मनफी n है, नीचे भी m मनफी n है, कैंसिल हो जाता। अब सेम पैटर्न में अगर नीचे साइड देखें तो m की दूसरी जमा mn जमा n की दूसरी है, m की दूसरी जमा mn जमा n की दूसरी है, ये भी पूरा टर्म कैंसिल होता गया। अब ये कैंसिल होने के बाद
मुझे बोलो जो बच गया वो ये छे क्या, m जमा n ऊपर और बटे m की दूसरी जमा 2mn जमा n की दूसरी। वैसा अपन ये जवाब कंसीडर कर ले सकते हैं, ये भी जवाब है। लेकिन और इसको अगर सॉल्व करना दिल बोल रहा तो अपन इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि ये पूरा का पूरा जो ज़ाब्ता है बेटा वो इसका जो ना ज़ाब्ता m जमा n खौस की दूसरी का, मतलब मैं ऐसा लिख सकता क्या, m जमा n बटे ये ज़ाब्ता है किसका, m जमा n खौस की दूसरी का ज़ाब्ता है, बराबर क्या। अब मुझे बोलो ऊपर m जमा n है, अब जैसा कि x और बटे x का स्क्वायर है तो अपन डायरेक्ट x काटते और स्क्वायर में का 2 काटते भाई, बराबर ये मेथड अप्लाई करते ना अपन। तो सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्या, जैसा यहाँ पे अगर m जमा n काटे तो यहाँ से दूसरी काटना पड़ेगा, और दूसरी अगर काट दिया अपन तो तुम्हारे पास ऊपर क्या बच रहा 1 और नीचे क्या बच रहा बेटा m जमा n। तो ये भी जवाब है, या और दिल बोल रहा तो ये भी जवाब कंसीडर होता। आप दोनों में से कोई भी करो, आपका आंसर सही आता, कुछ गलत नहीं आता, दोनों का भी मीनिंग सेम है। अब आपको जो बेहतर लग रहा है दोनों में से वो कीजिए, ठीक है। और सेम पैटर्न में इसके दूसरे भी क्वेश्चन है, तो दूसरे सवाल इंशाल्लाह अपन कल और डिस्कस करेंगे, या फिर और दिल बोल रहा तो एक क्वेश्चन और अपन कर सकते हैं। जैसा कि बेटा तुम्हारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 ये है, ठीक है। अब ये सवाल पुराने सवाल से पूरा अलग है, ये सवाल एक्चुअल में तुम्हारे एक्सरसाइज नंबर 1 का है। अब इसके अंदर अगर अपन चेक करें तो तुम्हारे पास दिया हुआ क्या है ये इम्पोर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे a की दूसरी जमा 10a जमा 21 है, और नीचे a की दूसरी जमा 6 मनफी 7 है। तो ये टाइप के सवालात को सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था। ये टाइप के सवालात थोड़े अलग टाइप के रहते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए अपने को वो मुरब्बई मसावत का तरीका इस्तेमाल करना पड़ता। अब यहाँ पे अपने को अगर ऊपर का बिट सॉल्व करना है तो मैंने पढ़ाते वक्त क्या बोला था आपको, अगर 2 नंबर जमा के रहे तो हमेशा जमा होती, अगर 2 नंबर मनफी के रहे तो भी हमेशा जमा होती, अलामत मनफी की लगती, और एक जमा का और एक मनफी का रहा तो हमेशा क्या होती, मनफी होती। इसका इस्तेमाल यहाँ पर अपने को करना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखें तो ये सवालात को हल करने का तरीका क्या है। पहले ऊपर का 21 के ऐसे अज्जा बोलो बेटा जिसकी जमा करे तो 10 आना। तो इसके लिए अपने को ढूंढना पड़ता कि 21 कौन से टेबल में आ रहा। अब जैसा यहाँ पे अगर देखें अपन तो 21 के ऐसे अज्जा जिसकी जमा करे तो 10 आना, ऑब्वियसली 7 या 21 होते क्या बेटा, बराबर। और कभी भी याद रखना बीच वाला साइन हमेशा बड़े नंबर को देना। चलो बीच वाला साइन बड़े नंबर को दे दिया अपन ने। अब उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है बेटा, यहाँ पे बीच वाला साइन बड़े नंबर को देने के बाद अगर अपने को अज्जा में जमा करना है तो दोनों भी या तो जमा के रहना या दोनों भी मनफी के रहना। मतलब इन्हें जमा का है तो इन्हें भी जमा का आएगा। ये हुआ पहले के फैक्टर निकालने के तरीके। दूसरा क्या है बेटा, यहाँ 7 है। 7 के ऐसे अज्जा बोलो जिसका मनफी करे तो 6 आना। तो जाहिर सी बात है 7 एकन 7 ही होते क्या, 7 में से 1 गया तो 6 बचते। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, बीच वाला साइन बड़े नंबर को देने का। चलो बीच वाला साइन बड़े नंबर को दे दिए। अगर अज्जा में मनफी करना है तो एक जमा का और दूसरा मनफी का होना ज़रूरी है। मतलब इन्हें जमा का है तो इन्हें मनफी का लो। और तीसरे में अगर देखें तो खैर इसके तो अज्जा नहीं निकलते, एक को एक की दूसरी लिख सकते क्या अपन। तो तीसरी जगह ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी का ज़ाब्ता इस्तेमाल होने वाला है। और ज़ाब्ता क्या है बेटा, ए जमा बी ए मनफी बी, ठीक है। इस तरीके से 3 ब्रैकेट बनाना सीखना है। अब ये ब्रैकेट को एकदम शॉर्ट में बनाने का तरीका बताता बेटा मैं। सिर्फ क्या करो, इसके आगे ए लगाओ और लिख दो, खुद ब खुद ये पूरे ब्रैकेट बन जाते हैं, ठीक है। मतलब पहले ए की दूसरी जमा 10 जमा 21, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते भाई, ए जमा 7 और ए जमा 3 बटे ए की दूसरी जमा 6 मनफी 7,
इसकी जगह डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन a जमा 7 और a मनफी 1 ज़रब। अब मुझे बोलो इधर वाला पार्ट देखे तो a की दूसरी मनफी 1 की दूसरी है, a की जगह तो h आया लेकिन b की जगह 1 आया क्या, मतलब b की जगह 1 लेने का है। तो पहला जो तुम्हारा कॉस है वो a जमा 1 और दूसरा कॉस a मनफी 1 बचेगा। और नीचे अगर देखे तो a जमा 3 एज इट इज आने वाला है क्या, मुझे बोलो a जमा 3 कैंसल, a मनफी 1 कैंसल, a जमा 7 कैंसल। बेटा कैंसिल करते वक्त एक चीज़ याद रखो कि ऊपर नीचे कैंसिल करो, डायरेक्ट ऊपर ऊपर या नीचे नीचे की कैंसिल नहीं होते। कैंसिल वो टर्म होगा जो एक ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा, ठीक है। अब ये होने के बाद जाहिर सी बात है आपके पास पूरे टर्म में सिर्फ a जमा 1 बचा। तो इस तरीके से आपको ये आंसर निकालने का है। तो इसके बचे वाले क्वेश्चन में इंशाल्लाह अपन कर लेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आप देखो बेटा, इंग्लिश के वीडियोस तो ग्रुप में आ रहे, तो इसलिए आज से जो वीडियोस आने वाले वो सिर्फ उर्दू के आने वाले, ठीक है।